हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, दैट इज सेट्स, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर इक्वेशन दी हुई है, राइट। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म हमने देखा था, राइट, कुछ समय पहले कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसका मतलब भी समझा था, एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो फिर आप वो वीडियो देख सकते हो या फिर आप कहीं और से भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है, देखो हमें एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे मैम? देखो पहले तो ना ये जो इक्वेशन आपको दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके आप सोल्यूशंस निकाल लो, ठीक है। तो सोल्यूशंस निकालेंगे, सोल्यूशंस मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, राइट, उसे ही सोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी मर्जी, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, श्रीधराचार्य फार्मूला, एक ही बात है, राइट। बट ज़्यादा इजी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, और वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है, तो मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स। कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और जो भी आएगा उसे इस फॉर्म में हमें लिख देना है। मतलब कि कैसे करते हैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो अभी तक पता होगा, पिछले साल भी आपने पढ़ा था ये चैप्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि इन दोनों नंबर्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसकी कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2। अब हमें एक्स स्क्वायर को किसके फॉर्म में लिखना है, 2 के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, अब देखो 2 के फैक्टर्स निकालो तो 2 1 सा, ठीक है। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, और 1 अगर हम यहाँ पे लगा दें तो 1x तो बन जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वैसे आपको पता होगा ये, राइट। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 और यहाँ पे 1x आएगा, ठीक है, माइनस 1 निकाल लो तो x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, बस फैक्टराइज करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। x एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई माइनस 2। तो बस अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया है ना, हमें वो सोल्यूशन का सेट ही लिखना था। हमें बोला ही था कि सोल्यूशन सेट लिखो। तो कैसे लिखेंगे मैम, देखो हम जैसे कैसे लिखते हैं कोई भी रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को, हम पहले कोई अल्फाबेट लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख रही हूँ इस बार p, ठीक है। तो p इज इक्वल टू लगाएंगे, फिर कोली ब्रैकेट, तो क्या सोल्यूशन है 1 और माइनस 2, बस ब्रैकेट क्लोज, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आया किस प्रकार से सॉल्व किया? हमने कुछ नहीं किया, पहले हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी हमने इसे सॉल्व कर लिया, इसकी सोल्यूशन निकाली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। उसके बाद जो सोल्यूशंस आए उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।